आज की क्लास में हम टॉप 30 फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में अपना होमवर्क बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एक्वेंटेड डैश द न्यू रूल्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? टू होगा, विद होगा, इन होगा या फिर ऑन का यूज होगा। सबसे पहले है एक्वेंटेड का मतलब समझते हैं। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, टू नो और बी फैमिलियर विद। वह कंपनी के नए नियमों से परिचित था, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन होगा वो विद का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा? विद का यूज होगा। एक्वेंटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद टू शो फैमिलियरिटी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी वॉज फेलिसिटेटेड डैश हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? फॉर होगा, ऑन होगा, एट होगा या फिर विद का यूज होगा। फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मानित करना, टू कंग्रेचुलेट, उसे उसकी अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑन का यूज होगा। शी वॉज फेलिसिटेटेड ऑन हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेलिसिटेटेड इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑन प्रपोजिशन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एम्प्लॉय इज अकस्टम्ड डैश वर्किंग लेट एट नाइट। तो अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदी होना, यूज टू होना, किसी चीज का आदत लगना या किसी चीज के आदी हो जाना। कर्मचारी रात को देर तक काम करने का आदी है, तो यहाँ पर जो राइट प्रपोजिशन होगा वो टू का यूज होगा। अकस्टम्ड टेक्स टू बिकॉज इट इम्प्लाइज हैबिट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आर यू अवेयर डैश द अपकमिंग चेंजेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए, यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, नोइंग अबाउट, क्या आप आने वाले बदलावों के प्रति जागरूक हैं। अवेयर इज फॉलोड बाय ऑफ टू इंडिकेट नॉलेज, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे। फिक्स्ड है, ऑफ का यूज करना है जब हम किसी की नोइंग की बात कर रहे हैं, जागरूक होने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही वॉज कन्विक्टेड डैश थेफ्ट लास्ट ईयर। उसे पिछले साल चोरी का दोषी ठहराया गया। तो यहाँ पर क्या राइट प्रपोजिशन यूज होगा? यहाँ पर होता है कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराना, यानी फाउंड गिल्टी। यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। कन्विक्टेड इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑफ फॉर क्राइम्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दे आर डिपेंडेंट डैश इंपोर्टेड गुड्स फॉर रॉ मटेरियल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना, रिलाइंग ऑन होता है, वे कच्चे माल के लिए आने वाले वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट टेक्स ऑन फॉर डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर जो राइट फिक्स्ड प्रोपोजिशन होगा वो ऑन का यूज होगा। डिपेंडेंट ऑन, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉर रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शी इज इंगेज्ड डैश राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इंगेज्ड, इनका मतलब होता है ऑक्यूपाइड इन, वह इन दिनों नोवेल लिखने में व्यस्त है। तो इसमें जो राइट प्रीपोजिशन होगा वो इनका यूज होगा। इंगेज्ड इन शोज इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी। इंगेज्ड इन का मतलब होता है व्यस्त होना। इंगेज्ड टू का मतलब होता है सगाई करना, कमिटेड टू मैरी समवन। तो आपको ये डिफरेंस समझना है, इंगेज्ड इन बिजी होने के लिए, इंगेज टू सगाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रिंसिपल इज फेवरेबल डैश आर प्लान। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम फेवरेबल का मतलब होता है सपोर्टिव होना, अनुकूल होना किसी के। तो जो प्रिंसिपल है, हमारी जो प्लान्स है उनके लिए क्या है? फेवरेबल है, अनुकूल है। फेवरेबल इज फॉलोड बाई टू फॉर एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज ग्रेटफुल डैश हिज टीचर फॉर गाइडेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हम ग्रेटफुल यानी आभारी होते हैं, तो थैंकफुल का मतलब, इसका मतलब वही हो जाएगा, थैंकफुल जाएगा। तो वहाँ टू प्रपोजिशन का यूज होता है, अपने शिक्षक का मार्गदर्शन के लिए आभारी है। ग्रेटफुल टू शो द पर्सन यू आर थैंकफुल टू, तो यहाँ राइट प्रपोजिशन टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पॉलिटिशियन इज एडिक्टेड डैश पावर एंड फेम। तो इसमें राइट प्रपोजिशन क्या होगा? ऑन होगा, एट होगा, टू होगा या फिर इन का यूज होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है? मतलब एडिक्टेड का मतलब होता है लत होना। ये पावर और फेम की किसी को क्या है? आदि है, कोई राजनेता सत्ता और प्रसिद्धि का आदि है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट ऑन हो जाएगा, मतलब एडिक्टेड के साथ में टू आ जाएगा, एडिक्टेड टू हो जाएगा। द पॉलिटिशियन इज एडिक्टेड टू पावर एंड फेम, उसे
पावर फेम की लत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बी मस्ट फाइट डैश करप्शन एट एवरी लेवल। तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, हमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर टू अपोज करना हो जाएगा, मतलब फाइट यानी टू अपोज करना हो जाएगा। फाइट टेक्स अगेंस्ट टू शो अपोजिशन, तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, अगेंस्ट का यूज होगा। बी मस्ट फाइट अगेंस्ट करप्शन एट एवरी लेवल, हमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो राइट प्रोपोजिशन हो जाएगा, अगेंस्ट का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेंस्ट का यूज है क्योंकि हम उसके खिलाफ की बात कर रहे हैं, हमें खिलाफ में लड़ना है, तो राइट हो जाएगा अगेंस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, शी वॉज डिलाइटेड डैश द गिफ्ट शी रिसीव्ड। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड यानी खुश होना, तो वह प्राप्त क्या होगा, वो खुश हो गई, क्या मतलब प्रसन्न थी जो उसे उपहार मिला था उसकी। डिलाइटेड यूज्ड विद प्रोपोजिशन फॉर, किसके लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए हम विद का यूज करते हैं, डिलाइटेड विद का यूज होगा। शी वॉज डिलाइटेड विद द गिफ्ट शी रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर डैश द न्यू सिलेबस। तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, तो यहाँ पर फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, नोइंग वेल हो जाएगा, इसका हिंदी मतलब होता है छात्र नए जो सिलेबस था उससे परिचित है। फैमिलियर टेक्स विद फॉर एक्विंटेंस, तो यहाँ पर विद का यूज होगा, उसे पहचानने के लिए विद का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, आर यू इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, शोइंग क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, क्या आपको फ्रेंच सीखने में रुचि है। तो इंटरेस्टेड इज फॉलोड बाय इन फॉर हॉबीज, तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन जो होगा वो इन का यूज हो जाएगा, आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच हो जाएगा, क्या होगा, राइट प्रोपोजिशन इन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, ही वॉज प्लीज डैश माई क्विक रिप्लाई। तो यहाँ पर राइट जो प्रपोजिशन का यूज होगा वो होगा विद का यूज होगा। प्लीज का मतलब होता है हैप्पी अबाउट, यानी वह मेरे जल्दी से आंसर देने से संतुष्ट था यानी खुश था। प्लीज्ड विद एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, तो प्लीज्ड विद का यूज करते हैं हम, क्या दिखाता है, एक संतुष्टि दिखाता है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल दिखाता है कि वो मेरे रिप्लाई से खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्कर इज फेड अप डैश हिज बॉस बिहेवियर। तो यहाँ पर राइट जो प्रपोजिशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर विद का यूज होगा। फेड अप का मतलब होता है तंग आना, अनॉयड और टायर्ड ऑफ, कर्मचारी अपने बॉस के व्यवहार से तंग आ चुका है। फेड अप ऑलवेज टेक्स विद फॉर इरिटेशन, तो यहाँ पर इरिटेशन हो रहा है ना वर्कर को क्योंकि उसके व्यवहार से वो तंग आ चुका है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम विद का यूज करेंगे। फेड अप विद हिज बॉस बिहेवियर, वो अपने बॉस के व्यवहार से तंग आ चुका है, तो क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइंटिस्ट इज फैसिनेटेड डैश स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन फिक्स आएगा, अब आप सोच लो, ऑन होगा, बाई होगा, एट होगा या फिर इन का यूज होगा। मैं बाई और विद का यूज यहाँ पर आपको बता देती हूँ, अब आप सोच लेना इसमें कौन सा प्रपोजिशन फिक्स आएगा। फैसिनेटेड बाई का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, स्ट्रांगली अटैच्ड और इंटरेस्टेड इन समथिंग। फैसिनेटेड विद का मतलब होता है आकर्षित होना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट और इंटरेस्टेड इन समथिंग। अगर यहाँ विद आएगा तो आप विद कमेंट कर देना, अगर यहाँ आप चाहते हैं बाई हो तो आप बाई इस ऑप्शन में से कमेंट कर देना। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क, तो कमेंट करके बताना आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, शी वॉज एग्जाम्ड डैश पेइंग एनी फाइन। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, अब आप सोच लो। एग्जाम्ड का मतलब होता है मुक्त करना, आधिकारिक रूप से किसी को फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन यानी मुक्त कर देना किसी को, उसे किसी भी जुर्माना देने से मुक्त कर दिया गया है। तो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम का यूज होता है शोज रिलीज फ्रॉम ड्यूटी, किसी को किसी से छुटकारा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर ये दिखाते हैं कि किसी को किसी के बंधन से मुक्त कर दिया, किसी को आधिकारिक रूप से किसी चीज़ से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगा वो फ्रॉम का यूज होगा। शी वॉज एग्जाम्ड फ्रॉम पेइंग एनी फाइन का यूज, उसे किसी भी जुर्माना देने से मुक्त कर दिया गया, अब उस पर कोई फाइन नहीं लगेगा। तो लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते हैं, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आई एम एंग्री डैश हिम फॉर ब्रेकिंग द प्रॉमिस। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, अब आप सोच लो, यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग होता है, मैं वादा तोड़ने के लिए उससे नाराज हूँ, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे, राइट प्रोपोजिशन विद का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है,
ही हैज़ फुल कंट्रोल डैश द सिचुएशन नाउ। तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, यहाँ ओवर का यूज़ होगा, उसके पास स्थिति पर पूरा कंट्रोल है, उसके पास जो भी है खराब स्थितियाँ हैं उसका पूरा कंट्रोल है, पावर टू डायरेक्ट है, कंट्रोल ओवर शोज अथॉरिटी। तो यहाँ पर उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो सिचुएशन को डायरेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है द ओल्ड मैन इज टायर्ड डैश वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर ऑफ प्रोपोजिशन का यूज़ करेंगे। टायर्ड का मतलब होता है वेरी ऑफ, बूढ़ा आदमी लंबी दूरी तक चलने में थक गया। द टायर्ड ऑफ इंडिकेट्स बोर्डम और फटीग, क्या बताता है, थकान बताता है, तो वेरी ऑफ यानी टायर्ड ऑफ का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है शी वॉज टाइड अप डैश हाउस होल्ड चोर्स ऑल डे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, वह पूरे दिन घरेलू कामों में व्यस्त रहती है, यानी यहाँ क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टाइड अप का मतलब होता है ऑक्यूपाइड इन, ऑक्यूपाइड विथ यानी किसी में बिजी होना, टाइड अप विथ मीन्स बिजी विथ, तो यहाँ पर विथ का यूज़ होगा। क्या होगा, जो प्रपोजिशन यूज़ होगा वो विद होगा। शी वॉज टाइड अप विद द हाउस होल्ड चोर्स ऑल डे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है द किंग वॉज ट्रू डैश हिज वर्ड। तो यहाँ पर राजा अपने वादों के प्रति सच्चा था, तो ट्रू टू TO2 शोज क्या बताता है, फेथफुलनेस बताता है, यानी लॉयल्टी की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो हम प्रपोजिशन टू का यूज करें। द किंग वॉज ट्रू टू हिज वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है ही वॉज थ्रेटन डैश डायर कॉन्सिक्वेंसेस। थ्रेटन का मतलब होता है वार्न्ड ऑफ डेंजर, उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी गई। थ्रेटन के साथ में विद का यूज करेंगे, विद इज यूज्ड फॉर पनिशमेंट, यानी यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज थ्रेटन विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद का यूज होगा। ही वॉज थ्रेटन विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसे गंभीर डैमेज, गंभीर जो परिणाम होंगे उसकी धमकी दी गई। वार्न्ड ऑफ डेंजर किया गया, खतरे के लिए उसको क्या किया गया, उसे आगाह किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है शी इज टॉलरेंट डैश अदर्स पीपल व्यूज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह दूसरों के विचारों के प्रति क्या है, सहनशील है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, टॉलरेंट का मतलब होता है एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस, टॉलरेंट ऑफ इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आई वांट टू ट्रेड डैश फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ट्रेड के साथ में हम इन का यूज करेंगे। आई वांट टू ट्रेड डैश फॉरेन गुड्स, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज होगा। ट्रेड का मतलब होता है टू डू बिजनेस, मैं विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना चाहता हूँ। ट्रेड इन मीन्स टू डील इन समथिंग एज अ बिजनेस। अब ट्रेड विद का मतलब होता है के साथ व्यापार करना, यानी डू बिजनेस विद, और यहाँ पर ट्रेड इन का यूज होगा। बाई एंड सेल के यूज के लिए हम ट्रेड इन का यूज करेंगे। ट्रेड विद का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ में हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए विद का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर डैश हिज ओन कंट्री। तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, उसे अपने देश के प्रति देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर टू का यूज होगा। ट्रेटर टू शोज बिट्रेयल टुवर्ड्स समवन और समथिंग, तो यहाँ पर क्या राइट प्रोपोजिशन होगा, टू का यूज होगा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि वो अपने देश के प्रति क्या कर दिया कि देशद्रोही घोषित कर दिया गया, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन फिक्स होगा वो टू का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है द डॉक्टर सजेस्टेड ट्रीटमेंट डैश द डिजीज इमीडिएटली। तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन क्या यूज होगा, ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिकल केयर से होता है, डॉक्टर ने तुरंत इस बीमारी का इलाज करने का सुझाव दिया। ट्रीटमेंट के साथ में फॉर का यूज होगा, इंडिकेट क्योर ऑफ अ डिजीज, तो यहाँ पर राइट प्रोपोजिशन हो जाएगा फॉर का यूज हो जाएगा। क्या होगा, द डॉक्टर सजेस्टेड ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इमीडिएटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है ही वॉज टेम्प्टेड डैश स्टील द मनी। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा, तो यहाँ पर टू का यूज करेंगे। हम क्या यूज करें, टेम्प्टेड यानी प्रलोभन देना, किसी को क्या ना लालच देते हैं ना, वो वाला प्रलोभन देना। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉन्ग एक्शन, वह पैसे चुराने के लिए मतलब लालची था या प्रलोभित था, ऐसे कह सकते हो, हिंदी थोड़ी सी अलग हो जाती है।
तो अट्रैक्टेड टुवर्ड रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए जब आप किसी चीज़ की लालच करते हैं तो टेम्प्टेड टू का यूज़ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, प्लीज़ डोंट ट्रिफल डैश सीरियस मैटर्स। तो इसमें राइट प्रोपोजिशन क्या होगा? तो यहाँ पर ट्रिफल का मतलब होता है हल्के में लेना, टू ट्रीट लाइटली यानी ऐसे नहीं, वजन से हल्का नहीं, किसी के मैटर को हल्के में लेना। कृपया गंभीर मामलों के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ट्रफल विद मीन्स टू टेक समथिंग लाइटली होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हम विद प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। प्लीज़ डोंट ट्रिफल विद सीरियस मैटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोंट ट्रिफल विद सीरियस मैटर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आपने स्कोर कितना किया लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।